वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। क्लास नाइन्थ के इंग्लिश का लेसन है 2 काबली वाला। अब आपको लास्ट पार्ट का वीडियो मिल रहा है, पार्ट नंबर शायद 12 होगा, उसी का वीडियो आपको अवेलेबल हो रहा है। इसी के बाद ये लेसन समाप्त हो जाएगा। ये लेसन बहुत बड़ा था, इसलिए कई पार्ट में हमको वीडियोज़ देना पड़ा। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे तो समझ में खूब आएगा। लिटिल थोड़ा सा, स्टेजर्ड का मतलब चौंकते हुए, एट दी एप्रीसन, एट दी एप्रीसन, एप्रीसन का मतलब होता है, कह रहा है कि दी काबली वाला लुक्ड मैंने देखा, लिटिल स्टेजर्ड थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुए, एट दी एपारिशन काबली वाले ने देखा, लिटिल स्टेजर्ड थोड़ा सा आश्चर्यचकित होकर के, एट दी एपारिशन, एट दी एपारिशन मतलब वो सजी हुई नई नवेली दुल्हन को, ही कुड नॉट रिवाइव, वह पुनर्जीवित नहीं कर सकता था, डियर ओल्ड फ्रेंडशिप, अपनी पुरानी मित्रता को। क्योंकि मिनी छोटी थी तो मित्र थे दोनों, अब वो बड़ी हो गई तो वह, और उसकी शादी हो रही तो वह काबली वाला अपनी पुरानी मित्रता को जीवित नहीं कर सकता है। उसी को बोल रहा है कि ही कुड नॉट रिवाइव, वह जीवित नहीं कर सकता था, डियर ओल्ड फ्रेंडशिप, अपनी पुरानी मित्रता को, एट द लास्ट, अंत में, ही स्माइल, वह हंसा, एंड सेड, और कहा, लिटिल वन, तो छोटी बच्ची, यू आर गोइंग, तुम जा रही हो, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रही हो, टू योर फादर इन लॉ हाउस, अपने ससुर के घर। कह रहा है बट मिनी, लेकिन मिनी नाउ अंडरस्टैंड, अब समझ गई थी, दी मीनिंग माने अर्थ को, ऑफ द वर्ड, शब्द के, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। कह रहे कि मिनी अब फादर इन लॉ नामक शब्द के अर्थ को समझ गई थी, एंड सी वुड नॉट रिप्लाई, और उसने उत्तर नहीं दिया, टू हिम माने उसको, एज ओल्ड, जैसा कि वह पुराने समय पर दिया करती थी, अर्थात जैसा कि वो पहले दिया करती थी, जैसा कि वो पहले दिया करती थी, अब वो उत्तर नहीं देती। कह रहा सी फ्लस्ड अप एट द क्वेश्चन, सी माने वह, फ्लस्ड अप माने थोड़ा शर्मा गई, एट द क्वेश्चन माने इस प्रश्न पर, एंड स्टूड, और खड़ी रही, बिफोर मी, मेरे पास, विथ हर ब्राइट लाइक फेस टर्न डाउन, विथ हर, अपने ब्राइट लाइक फेस, दुल्हन का चेहरा लिए हुए, टर्न डाउन का मतलब नीचे किए हुए, अर्थात कह रहा कि अंडरस्टूड, और खड़ी रही, बिफोर मी, मेरे पास, अर्थात मेरे सामने खड़ी रही, उस दुल्हन, नई नवेली दुल्हन का चेहरा लिए हुए और शर्माते हुए वह मेरे पास खड़ी रही। कह रहा आई रिमेम्बर्ड, आई माने मैंने, रिमेम्बर्ड माने याद किया, द डे, उस दिन को, व्हेन द काबली वाला, जब काबली वाला, एंड माई मिनी, और मेरी मिनी, हैड फर्स्ट, पहले मेट माने मिले थे, मैंने उस दिन को याद किया जब मेरी मिनी और काबली वाला पहली बार मिले थे, एंड आई फेल्ट, और मैंने महसूस किया था, सैड मैंने दुख, और मैंने दुख महसूस किया था, व्हेन सी हैड गॉन, जब वह चली गई, रहमत हीव ए डीप साई, रहमत ने एक गहरी सांस लिया, एंड सैट डाउन, गहरी सांस लिया या आहें भरा, एंड सैट डाउन, और बैठ गया, ऑन द फ्लोर, फर्श पर। द आइडिया हैड सडनली कम, अचानक उसके मन में एक विचार आया, दैट माने की, हिज डॉटर, उसकी पुत्री, टू मस्ट हैव ग्रोन, अवश्य बड़ी हो गई होगी, इन दिस लॉन्ग टाइम, इतने लंबे समय में। उसके भी दिमाग में ख्याल आता है कि उसकी पुत्री भी इतने लंबे समय में बड़ी हो गई होगी, एंड दैट ही वुड हैव टू मेक फ्रेंडशिप विथ हर अन्यू, एंड माने और, दैट ही, उसको, वुड हैव टू मेक, करना होगा, फ्रेंडशिप माने मित्रता, विथ हर, उसके साथ, न्यू माने नए सिरे से। वो सोचता है कि उसकी पुत्री बड़ी हो गई होगी, अब वो अपनी पुत्री के साथ नए सिरे से उसे मित्रता करनी पड़े। Assuredly he would not find her, assuredly, देखिए कह रहे हैं assuredly, not find her, निश्चित रूप से ही वह उसे नहीं पाएगा, एज ही यूज्ड टू नो, जैसा कि वह पहले उसे जाना करता था, अर्थात अब निश्चित रूप से वह अपनी पुत्री को वैसा नहीं पाएगा जैसा कि वह पहले समझा करता था। एंड बिसाइड, और इसके अतिरिक्त, व्हाट माइट नॉट हैव हैपेंड टू हर, और क्या नहीं घटित हुआ होगा उसके साथ, इन दीज ईयर्स, इन 8 सालों में। वह सोचता है कि उसके पुत्री के साथ इन 8 सालों में क्या नहीं घटित हुआ होगा। द मैरिज पाइप, शादी के बाद यंत्र, साउंडेड, बजने लगे, अर्थात शादी के बाद यंत्र बज रहे थे, एंड मिल्ड ऑटोमन सन, और पतझड़ के मौसम में कोमल धूप, कह रहा है कि एंड मिल्ड ऑटोमन सन, और
पतझड़ के मौसम में कोमल धूप, स्ट्रीम माने धारा, कोमल धूप की धारा राउंड अस हमें घेर लेती। कह रहा है कि वादी सनाई सॉरी कह रहा है कि शादी के वाद्य यंत्र बजने लगे थे। एंड मिल्ड ऑटमन सन स्ट्रीम राउंड अस, और पतझड़ के मौसम में कोमल धूप हमें चारों ओर से घेर ली थी। बट रहमत सैड, लेकिन रहमत बैठा रहा लिटिल कलकत्ता लेन, कलकत्ता की छोटी गलियों में, लिटिल माने छोटी, कलकत्ता और लेन माने गली, कलकत्ता की छोटी गलियों में बैठा रहा। कह रहा एंड सा बिफोर हिम, और अपने सामने देख रहा था बैरन बंजर माउंटेन्स, पर्वतों को। आप अफगानिस्तान के, और अफगानिस्तान के बंजर पर्वतों को देख रहा था। आई टुक आउट ए बैंक नोट, मैंने एक बैंक का नोट अर्थात चेक निकाला, मैंने बैंक का चेक निकाला। एंड गेव, और दे दिया, इट मनी से टू हिम, मैंने इसे उसे दे दिया। सेइंग मनी कहते हुए, गो बैक, वापस जाओ, टू योर ऑन डॉटर, अपनी खुद की पुत्री के पास रहमत, इन योर ऑन कंट्री, अपने खुद के देश में। एंड मे दी हैप्पीनेस ऑफ योर मीटिंग ब्रिंग गुड फॉर्चून टू माई चाइल्ड। कह रहा है कि मे दी हैप्पीनेस ऑफ योर मीटिंग, तुम्हारे मिलने की खुशी, ब्रिंग माने लाएगी, गुड फॉर्चून, अच्छा भाग, टू माई चाइल्ड, मेरी बच्ची के लिए। कह रहा है कि तुम अपने बच्ची से मिलोगे, जब तुम्हारे बच्ची जब तुमसे मिलेगी तो तुम दोनों की मिलने की खुशी मेरी बच्ची के लिए जीवन में अच्छा भाग लाएगी। कह रहा है कि हैविंग मेड दिस प्रेजेंट, इस उपहार को देने के बाद, अर्थात इस चेक को देने के बाद, आई हैड कर्टेल, मुझे कम करना पड़ा, सम ऑफ द फेस्टिवल, कुछ उत्सवों को, अर्थात मुझे कुछ उत्सवों को कम करना पड़ा, मतलब जो कुछ कार्यक्रम थे उन्हें कम करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने पैसा खर्च कर दिया था देकर के उसे। कह रहा आई कुड नॉट हैव द इलेक्ट्रिक लाइट, मैं बिजली के लाइट नहीं लगवा पाया। आई हैड इंटेंडेड, जिसका मुझे इरादा था या जिसका मैंने इच्छा प्रकट किया था। नॉट द मिलिट्री बैंड, ना ही मिलिट्री बैंड बुलवा पाया, मिलिट्री बैंड होता है बाजा बजाने वाला। कह रहा है कि ना ही मिलिट्री बैंड बुलवा पाया। एंड द लेडीज ऑफ द हाउस, घरों की स्त्रियाँ, वेयर डिस्पोंडेंट, उदास थी या नाराज थी, एट इट, इस पर, और इस कार पर घर की स्त्रियाँ उदास अथवा नाराज थी। कह रहा बट मी द वेडिंग फेस्ट was all the brighter for the thought that in the distant land a long lost father meet again with his only child। देखिए कह रहा है बट टू मी, लेकिन मेरे लिए वेडिंग फेस्ट वाज ऑल ब्राइटर, शादी का जगमगाता हुआ बोझ, लेकिन मेरे लिए शादी का जगमगाता हुआ बोझ, फॉर थॉट, कह रहा है कि फॉर थॉट दैट, मैंने सोचा था कि इन ए डिस्टेंट लैंड, दूर भूमि पर, लॉन्ग लॉस्ट, जो लंबे समय से नहीं मिला है, फादर माने पिता, मेट अगेन, फिर से मिलेगा, विथ हिज ओनली चाइल्ड, अपनी बच्ची से।